वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कि बच्चे के लिए दूध, दही या कर्ड। मेरे पहले के कुछ वीडियोज हैं जिनका कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उसमें मैंने दूध से रिलेटेड, मिल्क से रिलेटेड बहुत सी जानकारियां आपके साथ शेयर की हुई हैं। आज मेनली मैं आपके साथ बात करूंगा कि कर्ड और योगर्ट। कुछ समय पहले तक दोस्तों मैं इन दोनों चीज़ों को एक ही मानता था। मुझे लगता था कि शायद जो इंडिया में जिसे हम कर्ड बोल रहे हैं उसे बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ शायद उसे योगर्ट बोला जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में आपसे क्लियर करूंगा कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। मैं आपको दिखाता हूं। ये है योगर्ट, जिसको मैंने कहा है प्लेन योगर्ट, कि इसमें कोई एडेड शुगर या और कुछ नहीं है। ये प्लेन योगर्ट है। जबकि ये है दही, जिसे हम घर में जमाते हैं। दही जमाने के लिए हमारे को क्या करना होता है? दूध को गर्म किया, उसे थोड़ा सा ठंडा किया और उसमें थोड़ी दही की मात्रा उसमें ऐड कर दी। आप दही ऐड कर दें या आपने नींबू निचोड़ दिया है, सिंपल सा ये प्रोसीजर है। और उसके बाद कुछ ही घंटों में आप देखते हैं कि दूध का दही बन जाता है। अब योगर्ट इससे अलग कैसे है? देखिए, योगर्ट जो है उसे इंडस्ट्रीज में तैयार किया जाता है। इसे जो तैयार किया जाता है वो इंडस्ट्रीज में किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसके लिए दूध के अंदर एक निश्चित मात्रा में कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरियाज को ऐड किया जाता है। वो बैक्टीरियाज लाइव होते हैं और वो लाइव कंडीशन में ही हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और तभी हमारे को बेस्ट बेनिफिट मिलता है। मतलब निश्चित मात्रा में कुछ निश्चित बैक्टीरिया हैं, उनको ऐड किया जाता है और वो लाइव कंडीशन में हमारी बॉडी में जाते हैं, तभी हम उसे योगर्ट कहते हैं। अब वो बैक्टीरियाज कौन से हैं? वो बैक्टीरियाज होते हैं लैक्टोबैसिलस फैमिली के हैं। दो मेनली बैक्टीरियाज को यूज किया जाता है। दोनों मेन बैक्टीरियाज हैं जिनको योगर्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है। ये होते हैं नंबर 1 लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस और दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस। बहुत ज़्यादा आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर ये दोनों बैक्टीरियाज लाइव कंडीशन में दूध में ऐड किए जाते हैं। एक तीसरा बैक्टीरिया भी है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, इसको भी यूज किया जाता है। और जब इस बैक्टीरिया को यूज किया जाता है एसिडोफिलस को, तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स और बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये एक पर्टिकुलर इसकी डेफिनेशन हुई, क्योंकि जो नेशनल योगर्ट एसोसिएशन है, हमारे देश की नहीं है, यूएस की नेशनल योगर्ट एसोसिएशन ने ये कह रखा है कि किसी भी चीज़ को यदि आप योगर्ट बोल रहे हैं तो उसके लिए आपको 3 चीज़ें क्लियर करनी होंगी। पहली चीज़ कि उसके लिए मेन इंग्रेडिएंट जो है वो दूध होना चाहिए। पहली चीज़ दूध होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि उसके अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस पूरा किया गया हो। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है, इसके लिए आपको लाइव कंडीशन में इन दोनों बैक्टीरियाज को ऐड किया गया हो, मेनली लैक्टोबैसिलस फैमिली के। अगर ये तीनों चीज़ें एक कंप्लीट हो रही हैं, इन तीनों चीज़ों को पूरा किया जा रहा है, तो ही हम उस चीज़ को या वो जो प्रोडक्ट जो बन रहा है उसे हम कहते हैं योगर्ट। योगर्ट जो है ये एक सिनर्जी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सिनर्जी का क्या मतलब होता है मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। कि जब आप 2 प्रोडक्ट लेते हैं 1 + 1 और उससे जब तीसरा प्रोडक्ट बन रहा है 1 + 1 = जो नया प्रोडक्ट बन रहा है वो यदि इन दोनों से बेस्ट है, दोनों से बेटर है, तो हम इसे कहते हैं सिनर्जी। तो योगर्ट में हमने दूध लिया प्लस वो बैक्टीरियाज लिए, अब जो निकल करके आया वो इन दोनों से बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर 1 + 1 = 2 नहीं है, ये 1 + 1 = 3 हो गया है। तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, मल्टीपल बेनिफिट्स। अब मैं आपको कुछ थोड़े बहुत बेनिफिट्स आज जो बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब बच्चे को दूध दिया जाता है तो वहाँ पर दूध के अंदर उसके पास में प्रोटीन जा रही है और शुगर जा रही है। जो दूध में प्रोटीन है वो मेनली है कैजीन और जो उसमें शुगर है वो है लैक्टोज। तो बहुत से बच्चों में लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, वो इस लैक्टोज को पचा नहीं पाते हैं, क्योंकि लैक्टोज को तोड़ना पड़ता है बॉडी में जाकर, आंतों में जाकर के, और तोड़ने के लिए एक एंजाइम चाहिए जिसे हम बोलते हैं लैक्टेज। लेकिन बहुत से बच्चों में ये लैक्टेज की डेफिशिएंसी होती है। कई बार थोड़े छोटे मोटे इन्फेक्शन हो जाते हैं, किसी को दस्त लग रहे हैं, तो जो आंतों के आसपास की जो सेल्स हैं जो लैक्टेज बना रही हैं लाइनिंग वाली, वो थोड़े दिनों के लिए लैक्टेज बनाना बंद कर देती हैं। ट्रांजिएंट जो कुछ समय के लिए लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है, या कुछ बच्चों को लंबे समय तक रहती है। कारण क्योंकि उनमें लैक्टेज नहीं है। तो लैक्टोज जो शुगर है वो पच नहीं पाती है, उससे गैस बन रही है, बच्चे को एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है। ये सारे के सारे जो सिम्टम है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस के। लेकिन जब आप दूध से योगर्ट बना देते हैं
वो बैक्टीरियाज डाल के। तो ऐसी स्थिति में इन बैक्टीरियाज ने क्या करा, दो बड़े काम किए कि एक तो इस लैक्टोज को इन्होंने तोड़ दिया सिंपल शुगर के अंदर, जिससे कि वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए, इजीली उसका प्रॉब्लम नहीं आए बच्चे को। और दूसरा, ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस हुआ इसके अंदर इन्होंने जो लैक्टेज एंजाइम है उसको बनाया, क्रिएट करा। मतलब दोनों तरह से बेनिफिट कि लैक्टोज को तोड़ भी दिया गया है और लैक्टेज का निर्माण भी किया गया है। अब जब ये बच्चे की बॉडी में जाता है तो जो बच्चा दूध को अच्छे से नहीं पी पा रहा था, दूध को पीने के बाद उसे प्रॉब्लम्स हो रही थी, उसको योगर्ट लेने के बाद में, या मैं आपको ये कहूँ कि दही लेने के बाद भी, क्योंकि दही में भी ऑलमोस्ट वो सारे गुण हैं जो एक योगर्ट में हैं, एक्सेप्ट कुछ चीज़ें हैं उनमें डिफरेंस है। एक तो बड़ा तो बनाने के अंदर है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बाकी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो जब बच्चा योगर्ट को ले रहा है तो अब उसे प्रॉब्लम नहीं आती है, वो सारी एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट जो उसे मिल्क से हो रही थी वो सब खत्म हो गई है। तो जो लैक्टोज इंटॉलरेंस वाला बच्चा जो दूध नहीं पी पा रहा था, इस योगर्ट को आराम से ले सकता है। एक और दूसरी बड़ी चीज़, दूध वाली प्रोटीन, मेनली कैजीन, 80% कैजीन है। अब ये जो कैजीन है प्रोटीन, इसकी ये बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, और दूसरा इससे एलर्जीज बहुत होती हैं। आपने कई बार सुना होगा काऊ मिल्क प्रोटीन एलर्जी, बच्चे को दूध दिया गया उसके बाद उसके रैशेज हो गए हैं, या सडनली उसे छींकें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, या दूसरी चीज़ें हो रखी हैं जो भी एलर्जी से रिलेटेड हैं। तो जब दूध से दही, ये योगर्ट बन रहा है इन बैक्टीरियाज के द्वारा, तो ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं कि ये जो कैजीन प्रोटीन है इसको पार्शियली डाइजेस्ट कर लेते हैं। वापस सुनिएगा, इसको पार्शियली डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसीलिए जो योगर्ट में प्रोटीन है उसे हम कहते हैं प्री डाइजेस्टेड प्रोटीन, इसे कहा जाता है प्री डाइजेस्टेड प्रोटीन। और इस प्री डाइजेस्टेड प्रोटीन का सबसे बड़ा फायदा कि अब ये इजीली एब्जॉर्ब हो सकती है एंड बहुत कम चांसेज हैं कि ये एलर्जी करेगी। इजीली एब्जॉर्ब एंड लेस एलर्जेनिक। तो दोस्तों आप भी योगर्ट खाएं और अपने बच्चे को ज़रूर खिलाएं, बहुत बढ़िया चीज़ है। इससे डिस्कम्फर्ट वाला जो पार्ट था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जो दूध से बहुत कॉमन हो रहा था इससे नहीं है। और इसमें कई बार कुछ चीज़ों को ऐड किया जाता है, जैसे कि आपने कई स्वीट्स को ऐड कर दिया है, लेकिन मेरी राय में जो प्लेन योगर्ट है वो बेस्ट होता है। मतलब उसमें सिर्फ दो चीज़ें होनी चाहिए, जो कि मिल्क प्लस जो बैक्टीरियाज लाइव कंडीशन में जोड़े गए थे वो बैक्टीरियाज, बस इन दोनों का मिश्रण जो है, इन दोनों का जो मिक्स है, दैट इज़ बेस्ट। और वैसे देखिए इसके ऊपर कंप्लीटली लिखा हुआ भी है कि इसके अंदर इन्होंने क्या क्या ऐड किया गया है, एक्टिव लाइव कल्चर्स, और दोनों बैक्टीरियाज के नाम हैं प्लस मिल्क, बस ये सिंपल इसके अंदर यही है। नेशनल योगर्ट एसोसिएशन जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था यूएस की, उनका भी यही कहना है कि जब तक इसके किसी चीज़ में लाइव एक्टिव कल्चर नहीं है, मतलब वो बैक्टीरिया लाइव कंडीशन में नहीं है, आपकी बॉडी में लाइव कंडीशन में जाना चाहिए, अगर वो लाइव कंडीशन में नहीं है तो हम उसे योगर्ट नहीं कहेंगे। और उसका भी उन्होंने पैमाना कर रखा है कि उनके 100 मिलियन कल्चर्स पर ग्राम ऑफ योगर्ट होने चाहिए, 100 मिलियन कल्चर्स पर ग्राम ऑफ योगर्ट होने चाहिए। तो कई बार जब मिल्क के अंदर ये दोनों बैक्टीरिया जोड़े जा रहे हैं, मिल्क का पास्चुराइजेशन किया गया, फिर उसके बाद ये दोनों बैक्टीरिया जोड़े, उससे योगर्ट बन गया। तो कई बार क्या करते हैं कि इस योगर्ट को फिर से पास्चुराइज किया जाता है, फिर से इसे हीट ट्रीटेड किया जाता है। अब वो हीट ट्रीटेड इसलिए किया जाता है कि इसकी लाइफ बढ़ जाए, लेकिन जैसे हीट ट्रीट किया गया उसके बाद ये जो लाइव बैक्टीरिया से ये ख़त्म हो गए। अब जो इससे मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। तो हमेशा याद रखिए कि आप जो भी योगर्ट खरीद रहे हैं उसके ऊपर लाइव एक्टिव कल्चर लिखा होना चाहिए। जब आप खा रहे हैं उस समय वो एक लाइव एक्टिव कल्चर होना चाहिए। बाहर तो ये भी है जो मैंने अभी पढ़ा है इसके लिए यूएस के अंदर, कि आपके पास LAC लाइव एक्टिव कल्चर की सील भी लगी हुई होनी चाहिए, लेकिन पॉसिबली एक वॉलेंट्री है, कोई लगाता है कोई नहीं लगाता है। तो मेक श्योर याद रखें जब भी आप योगर्ट परचेज कर रहे हैं उसके ऊपर लाइव एक्टिव कल्चर लिखा हुआ हो एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन, जब आप उसे खा रहे हैं। तो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो वो भी मैं इसी के ऊपर बेस रखूँगा, योगर्ट के ऊपर ही। और इसके जो और बेनिफिट्स हैं, आज तो मैंने आपको इसके जो लैक्टोज इंटॉलरेंस से रिलेटेड था, इसकी प्रोटीन से रिलेटेड था वो बताया, और इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं उसके बारे में मैं नेक्स्ट जो वीडियो उसमें आपके साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।